मित्रों जय माता दी। आप देख रहे हैं धर्म शिक्षा। मित्रों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं उन 7 चीज़ों के बारे में जिसके बारे में अक्सर हमें नहीं पता होता है, जो कि वास्तु दोष को उत्पन्न करते हैं। हम में से कोई भी ऐसा नहीं चाहता कि उसके घर में वास्तु दोष उत्पन्न हो, वो भी ऐसे में घर की बनावट बिल्कुल सही है, सब कुछ जो जहाँ रहना चाहिए वही है, लेकिन छोटी छोटी गलतियों के कारण घर में वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, आर्थिक तंगी का सामना उनको करना पड़ता है, या फिर पैसे घर में आते हैं लेकिन टिक नहीं पाते, घर में लड़ाई झगड़े का माहौल बना रहता है, तरह तरह की परेशानियां आरंभ हो जाती है। तो इस वीडियो में उन्हीं 7 चीज़ों की हम चर्चा करने वाले हैं जो कि घर में नहीं होना चाहिए। अगर इनमें से कोई भी 7 चीज़ें में से एक चीज़ भी आपके घर में है तो उसे आज ही बदल दें, हटा दें अपने घर से, क्योंकि इससे वास्तु दोष उत्पन्न होता है। आप भी देखेंगे अगर इनमें से एक भी चीज़ आपके यहाँ है तो उसका प्रभाव कैसे पड़ता है आप अपने मन से ही जान पाएंगे इस वीडियो के देखने के बाद। तो वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिए। पसंद आए वीडियो, जानकारी अच्छी लगे तो इसे लाइक तो जरूर करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में हमें भी बताएं इन 7 चीज़ों में से कौन सी चीज़ें आपके यहाँ भी थी जिसे आपने हटा दिया है। सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पे मैंने ली है वो है टूटा हुआ फर्नीचर। अक्सर घर में देखेंगे आप फर्नीचर टूट जाता है। टूटे हुए फर्नीचर को ही हम क्या करते हैं, किसी स्टोर रूम में या किसी ऐसे बेकार जगह पे रख देते हैं और लंबे समय तक टूटा हुआ फर्नीचर घर में पड़ा रहता है। हम उपयोग नहीं करते हैं, फिर भी टूटा हुआ फर्नीचर घर में पड़ा रहता है। या कुछ लोग क्या करते हैं, टूटे हुए फर्नीचर पे ईंट वगैरह के सहारे से खड़ा करके और उसका उपयोग भी करते हैं। ऐसा भी नहीं करना चाहिए, इससे वास्तु दोष उत्पन्न होता है। घर में टूटा हुआ जो भी फर्नीचर होता है उसके कारण आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है परिवार के लोगों को, साथ ही वैवाहिक जीवन में भी परेशानियां आते रहती हैं। तो टूटा हुआ फर्नीचर आपके घर में भी अगर है तो इसे आज ही हटा दें अपने घर से। दूसरा यहाँ पे मैंने चीज़ लिया है कबूतर का घोंसला। वास्तु शास्त्र के नियम के अनुसार घर में कबूतर का घोंसला नहीं होना चाहिए। अगर आपके भी घर में कबूतर ने घोंसला बना दिया है तो उस घोंसले को हटाना ही उचित रहेगा। लेकिन हटाते समय एक बात का जरूर ध्यान रखें कि अगर कबूतर ने वहाँ पे अंडा दिया हुआ है तो जब तक उसके बच्चे बड़े ना हो जाएं तब तक उसके घोंसले को ना हटाएं, क्योंकि अगर किसी कबूतर ने अंडा दिया हुआ या उसके बच्चे छोटे हैं तब उस किसी का भी ऐसी अवस्था में घर हटाना उचित नहीं माना जाता। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर बच्चे नहीं हैं या बच्चे बड़े हो गए हैं तो कबूतर के घोंसलों को अपने घर से हटा देना चाहिए। कबूतर के घोंसले जिस घर में होते हैं उस घर की आर्थिक तरक्की रुक जाती है और घर में कलह का माहौल भी बना रहता है। तीसरी चीज़ का आपको ध्यान रखना है खराब घड़ी। घड़ी जो कि दीवार घड़ी होती है, हर घर में उपयोग होता है। समय देखने के लिए हम सभी दीवार घड़ी का उपयोग करते हैं। अब घड़ी है, चल रही है, कभी न कभी वो खराब भी जरूर होगी। तो ऐसे में अक्सर घरों में क्या होता है, घड़ी खराब हो गई लेकिन फिर भी वो दीवार में लटकी हुई पड़ी है। घड़ी की बैटरी ख़त्म हो गई, फिर भी कई दिनों तक बंद घड़ी घर में पड़ी हुई है, वहीं लगी हुई है, कोई उसे बैटरी नहीं बदल रहा, या ख़राब हो गई तो कोई उसे ठीक नहीं करा रहा। तो अगर आपके घर में भी ऐसी स्थिति है, घड़ी की बैटरी ख़त्म हो गई है या वो ख़राब हो गई है, तो उसे रिपेयर करा लें। नहीं रिपेयर हो सकता है तो उसे बाहर फेंक दें। बैटरी ख़त्म हो गई है तो बैटरी दूसरी लगा दें। रुकी हुई घड़ी या ख़राब घड़ी घर में रहने से तरक्की भी रुक जाती है और साथ ही नकारात्मक ऊर्जा घर में फैलता है, तो इसका प्रभाव बच्चों पे भी पड़ता है। तो खराब घड़ी या रुकी हुई घड़ी को घर में ना रखें। उसके बाद मैं बताना चाहूँगा मित्रों, फटे पुराने कपड़े। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में फटे पुराने कपड़े भी नहीं होना चाहिए। ऐसे कपड़ों का जिनका कि आप उपयोग नहीं करते हैं लेकिन फिर भी लोग रखे रहते हैं अपने घरों में, ऐसे कपड़ों को घर में नहीं रखना चाहिए। इससे शुक्र ग्रह कमज़ोर होता है, और शुक्र ग्रह किसका कारक होता है, धन वैभव और समृद्धि का कारक होता है। तो ऐसे में हम में से कोई भी नहीं चाहता कि शुक्र ग्रह को कमज़ोर करें। तो
आपको जो भी कपड़े उपयोग में ना हो उसको चाहिए कि उसको घर से बाहर कर दें या किसी और पहनने वाले को। अगर आपके पुराने कपड़े कोई और पहनने के लिए तैयार है तो उसे दे दें। किसी भी अवस्था में जो कपड़े आप नहीं पहनते हैं अब, उन कपड़ों को घर में स्टोर रूम में ना रखें। इससे धन, वैभव और समृद्धि रुकती है और घर में नकारात्मक ऊर्जा भी फैलता है। उसके बाद मित्रों बताना चाहूँगा, बेकार का खराब हुआ इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई भी सामान, जैसे टीवी खराब हो गई है या वॉशिंग मशीन खराब हो गई है, कुछ भी घर का जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स सामान है खराब हो गया है, फ़ोन कोई खराब हो गया है और वो घर में ही पड़ा हुआ है कई दिनों तक, ये भी वास्तु दोष का कारक है। अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान आपके घर में खराब हो गया है तो उसे रिपेयर करा लें। अगर वो रिपेयर नहीं हो सकता, ठीक नहीं हो सकता, तो उसे फेंक दें, बाहर कबाड़ी में बेच दें, जो भी करें, लेकिन आपके घर में बेकार पड़े हुए इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान नहीं होने चाहिए। इससे भी नकारात्मक ऊर्जा फैलता है और घर में कलह का माहौल उत्पन्न होता है। तो इनसे बचने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान घर में नहीं रखना चाहिए। सातवां मैं बताना चाहूँगा मित्रों, कांटेदार पौधे। हम सभी को पेड़ पौधे बहुत पसंद होते हैं। घर में लोग तरह तरह के पौधे जो कि इंडोर के लिए होता है, घर के अंदर के लिए होता है, वो भी लगाते हैं। ऐसे में जाने अनजाने में लोग कांटेदार पौधे भी घर के अंदर रख लेते हैं। तो कांटेदार पौधों को, जिसमें भी थोड़ा भी कांटा होता है, ऐसे पौधों को घर के अंदर नहीं रखना चाहिए। ऐसे पौधे अगर आपके यहाँ हैं तो उसे छत पे रखें या बाहर रखें घर से। घर के अंदर कांटेदार पौधे नहीं होने चाहिए। अगर बिना काम के कांटेदार पौधे हैं तो उसे छत पे या घर के बाहर भी नहीं रखना चाहिए। जैसे कुछ लोग कैक्टस वगैरह का पौधा घर में रखते हैं, घर के बाहर रखते हैं, छत पे रखते हैं। ऐसा करने से बचना चाहिए। ये वास्तु दोष के कारक होते हैं और ये राहु और शनि को कमज़ोर करते हैं, जिससे बचना चाहिए। तो मित्रों, यहाँ पे मैंने आपको 7 ऐसी चीज़ें बताई जो कि वास्तु दोष के कारक होते हैं और इन 7 चीज़ों को हमें घर में नहीं रखना चाहिए। इस वीडियो के बाद आपको समझ आ गया होगा, पता चल गया होगा। तो आप भी इन 7 चीज़ों में से कोई भी चीज़ अपने घर में ना रखें। तो मिलते हैं इसी तरह की अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तो देखते रहिए धर्म शिक्षा। जय माता दी।